हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 16 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इसमें जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व युवा कौशल दिवस है ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें डिटेल में इसके बारे में तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे, तो विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो है युवाओं में कौशल विकास के महत्व को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2014 में इस दिवस की मान्यता दी गई थी, यानी कि ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था। हमें मिलकर युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर देने चाहिए, इस दिन को ये मान्यता दी जाती है और इसी के उद्देश्य के साथ ही ये जो दिवस है विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये बदायूं कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बदायूं में उत्तर प्रदेश का जो बदायूं जिला है वहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया। आगे इसके बारे में डिटेल से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल्यांकन, परामर्श, वितरण और देखभाल जैसी एकीकृत सेवाएं जो हैं ये इसमें उपलब्ध की जाएंगी। यूपी आया है तो यूपी स्पेशल से पॉइंट जान लेते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है कानपुर। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य है। बात करें उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रेन, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो महादेई वन्यजीव अभयारण्य है ये हाल ही में अभी चर्चे में रहा था और इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो महादेई वन्यजीव अभयारण्य है ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे हम डिटेल में महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो पर्यावरणविदों ने हाल ही में महादेई वन्यजीव अभयारण्य के अंदर सुरला पठार पर एक इको टूरिज्म रिसोर्ट को मंजूरी दिए जाने पर चिंता जताई है। ये बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र में स्थित है। जो महादेई वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट के उत्तरी गोवा में स्थित है और इसीलिए हाल ही फिलहाल में ये चर्चे में रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है? डिटेल में अगर हम बात करें तो हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 ये खिताब जीत लिया गया है, जो कि फाइनल जो था इसका वो झारखंड के रांची स्थित मोरंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया। हॉकी हरियाणा ने हॉकी मिजोरम को 3-3 से ड्रा और 5-4 से शूट आउट में हराकर कांस्य पदक जीता है। जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 डिवीजन ए के फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 1-0 से हराकर चैंपियन का खिताब जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेहदीन खलम जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम इसके बारे में तो हाल ही में मेघालय के जोआई में पनार यानी जयंतिया समुदाय द्वारा बेहदीन खलम उत्सव धूमधाम और धार्मिक भक्ति के साथ मनाया गया। या जयंतिया जनजाति, जो जयंतिया जनजाति है मेघालय की, उनका एक सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी धार्मिक त्यौहार है। यह बुआई के मौसम के बाद जुलाई के मध्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर बेहदीन खलम का अर्थ
देखें तो इसका अर्थ होता है लाठी से प्लेग या महामारी को भगाना। यह त्यौहार अच्छी फसल और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, नौकरियों और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एडीटी योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये एडीटी जो योजना है, ADEETIE जो योजना है, ये शुरू की गई है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, रोजगार और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एडीटी जो योजना है इसको शुरू किया है। एडीटी जो का अर्थ है उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता करना। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक प्रमुख योजना है। यह योजना उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लक्षित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही बराक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जो बराक घाटी है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बराक घाटी किस राज्य में स्थित है, और या फिर ये किस लिए खबरों में है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हाल ही में खबरों में रही जो बराक घाटी है ये असम राज्य में स्थित है। बात करें अगर हम बराक घाटी के बारे में, तो हाल ही में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री जी से बराक घाटी में जो भी बिगड़ते संपर्क हैं उनके संकट को दूर करने का आग्रह किया है। बराक घाटी असम का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है जिसका नाम बराक नदी के नाम पर रखा गया है। इसमें 3 जिले जो कि कछार, हैलाकांडी और करीमगंज शामिल हैं, जो असम के लगभग 9% क्षेत्र को कवर करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो जो पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है ये अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में, तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वाशिंगटन बढ़ती रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भेजेगा। यानी कि जो भी रूस के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उन कदमों को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात की है कि वो यूक्रेन को ये पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली वहाँ भेजेगा। पैट्रियट यानी MIM-104 का अर्थ है फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। यह एक सर्व ऊंचाई, सर्व मौसम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कि ये अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है और अब अमेरिका इसे यूक्रेन को देने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में किस देश ने तालिस्मन सेबर अभ्यास 2025 की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम, तो हाल ही में भारत और 18 अन्य देशों के साथ तस्लिमन सेब्रे 2025 में शामिल हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तालिस्मन सब्रे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है। यह 2005 से हर 2 साल में आयोजित किया जाता रहा है और 2025 में इसका 11वां संस्करण आयोजित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, जो कि हाल ही फिलहाल में चर्चे में रही है? तो जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, खासकर SSC और UPSC के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बात करें अगर हम ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, तो जारवा जनजाति मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा दुनिया के सबसे पुराने जीवित स्वदेशी समुदायों में से एक है। भारत सरकार द्वारा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसीलिए ये हाल ही फिलहाल में चर्चे में आए हुए हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।